अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। आज से कर्नाटक में होगी कांग्रेस जेडीएस सरकार। वजीर आला ओहदे का हल्फ लेंगे कुमार स्वामी। शाम 4 बजे होगी हल्फ बर्दारी की तकरीब। कांग्रेस के जी परमेश्वरम होंगे नायब सीएम। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बीच अपोजिशन एकता की दिखेगी झलक। राहुल, सोनिया, ममता, अखिलेश, मायावती समेत अपोजिशन के कई लीडरान रहेंगे मौजूद। कर्नाटक में हल्फ बर्दारी को लेकर जश्न का माहौल। सुबह से जेडीएस और कांग्रेस लीडरान मखोटा पहन सड़कों पर मना रहे हैं जश्न। कर्नाटक में आज ब्लैक डे मनाएगी बीजेपी। कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के खिलाफ मुजाहरा की कर रही है तैयारी। विधानसभा में गांधी मुजस्समे के पास धरना देंगे येडियुरप्पा। यूपी के योगी राज में बीजेपी नेताओं में खौफ। करीब 10 नेताओं को मौसूल हुए धमकियां में फोन कॉल। 10 लाख न मिलने पर कत्ल की दी गई है धमकी। तूतीकोरन में तशद्दुद के बाद 12 लोगों की मौत के बाद दफा 144 नाफिज 2000 से जायद पुलिस फोर्स भी की गई है तैनात। स्टरलाइट कंपनी बंद कराने की मांग लेकर मकामी लोग कर रहे थे एहतिजाज। जंगबंदी के बावजूद नहीं सुधर रहा पाकिस्तान। अरनिया सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग से अब तक 4 लोगों की हुई मौत, 16 अफराद हुए जख्मी। मुतासिरा इलाकों को कराया गया खाली। 5 किलोमीटर तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। बंगाल में वज़ीर आज़म का नाम सही न बताने पर मुस्लिम नौजवान को किया गया ज़दो। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने पर किया गया मजबूर। देहरादून में मिड डे मील को लेकर शिकायत पर 11 साल तालिब इल्म की पिटाई। प्रिंसिपल ने लोहे के रोड से बुरी तरह पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के बाद नींद से जागी मोदी सरकार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ पेट्रोलियम मंत्री आज करेंगे मुलाकात। पेट्रोल डीजल को लेकर काबीना मीटिंग भी आज। दिल्ली के शास्त्री नगर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। मेट्रो ट्रैक पार कर दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहा था नौजवान। ड्राइवर ने लगाया ब्रेक। बाल बाल बची नौजवान की जान। यमुना एक्सप्रेस वे पर पेश आया हादसा। लखनऊ से दिल्ली जा रही बस हुई हादसे का शिकार। 11 अफराद हुए जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत बताई जा रही है नाजुक। इस्लाम दहशतगर्दी कोर्स की मुतनाज़ तजवीज़ पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने जेएनयू रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस। 5 जून तक मांगा जवाब। इस्लाम दहशतगर्दी कोर्स की तजवीज़ पर जमीयत उलमा हिंद सदर महमूद मदनी ने कहा कोर्स से फ़िरका परस्ती को मिलेगा फ़रोग़। वहीं सीपीएम जनरल सेक्रेटरी ने भी कोर्स की तजवीज़ वापस लेने का किया मुतालबा। धौलपुर में पानी की किल्लत को लेकर आवाम का फूटा गुस्सा। पानी सप्लाई रोकने पर अफसर पर बोला धावा। खवातीन ने अफसरान की जूतों से की जमकर पिटाई। आलमी फौजदारी अदालत में इसराइली जंगी जराइम को बेनकाब करने की कोशिश। फलस्तीनी वजीर खारिजा ने इंसाफ के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का खटखटाया दरवाजा। यहूदी आबादकारी के खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात का किया मुतालबा। जौहरी हथियारों के हामिल ममालिक पर तैयब एर्दोगान की तनकीद। तुर्क सदर ने मशरिकी वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक करने पर दिया जोर। इसराइली जेल में सहयूनी मजालिम से फलस्तीनी की मौत की अरब लीग ने की शदीद मजम्मत। वाक़े की फौरी तहकीकात का किया मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में बारूद से भरी गाड़ी नाकारा बनाने के दौरान धमाका। धमाके में 16 अफराद हुए जहाँ भाग 38 अफराद हुए जख्मी। आईपीएल में कल हैदराबाद को हराकर सीएसके पहुंची फाइनल में। आज कोलकाता और राजस्थान के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर राउंड।